हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसका कुछ भाग हमने कल पढ़ा है, उसके आगे का भाग आज आप पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान रखिए, जो कि इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस कोरोना काल में। और आराम से आप इसको वर्ड टू वर्ड समझ सकते हैं। निःशुल्क ये जो क्लासेज आपके लिए शुरू की गई हैं कोरोना काल में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कीजिए और वीडियो को और लोगों तक बताइए, ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें घर बैठे बैठे और पढ़ सकें। और बोर्ड की परीक्षा जो कि नज़दीक आ गई है, बोर्ड की परीक्षा हर हालत में आपकी होनी ही होनी है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। कल हमने इसमें देखा ही था, आपके आधा चैप्टर से ज़्यादा हमने कल कर लिया था। आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। नियमित रूप से ये आपको चैप्टर देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान रखें और पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। कल हमने देखा था यहाँ तक आपके ये हो गया था, जब वो उसकी दादी है जो मंदिर उसके साथ जा रही थी विद्यालय में, है ना, वहाँ से लेकर के फिर वो अपने जो वहाँ के सिटी के जो डॉग्स थे उनको वो भी हो गया था। और फिर दोनों शहर में रहने लग गए थे। कहाँ रहने लगे थे? शहर में रहने लग गए थे। और अब वहाँ शहर में है जो उन्हें चिड़ियों को दाना पानी खिलाती थी। यहाँ तो हो गया था, सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ ओवर सिटी हाउस। यहाँ तो हो गया था। वो अच्छी करती थी। हाँ, आज उसके सर पे अब इसमें देखो आगे, और इसमें आगे देखो, यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया था शायद ये, सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। यहाँ तो हो गया था। नया पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया था ना। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल। सी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। यहाँ तक भी हो गया था कल, हैं? अब इसके बाद में, हाँ, इसमें देखो, सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये हो गया था, यानी कुछ पक्षी उसके सिर पे आके बैठ जाते थे, कुछ पक्षी है जो हैं, तो वो इसके दिन का सबसे खुशी नुमा पल होता था। कैसा होता था? अब इसके बाद देखिए आगे, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो एब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। लेके कह रहा है, जब मैंने निश्चय किया आगे के अध्ययन करने के लिए, फर्दर का मतलब था आगे की, है ना, तो आगे की पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए मैंने निश्चय किया कि भाई है जो, कहाँ जाऊँगा मैं? विदेश जाऊँगा। एब्रॉड का मतलब था विदेश, बाहर जाऊँगा। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। अब लेके कह रहा है कि मैं इस, जब मैंने कहा था कि मैं विदेश पढ़ने जाऊँगा, तो लेके को पूरा विश्वास हो जाता है इस बारे में, पक्का हो जाता है वो, कि मैं ये आश्वस्त था कि पूरी तरह से कि मेरी दादी इसके बारे में बहुत ज़्यादा अपसेट होगी। क्या होगी? अपसेट होगी, नाराज़ होगी, दुखी होगी कि भाई विदेश पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है? आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स। और लेके कह रहा है कि मैं वहाँ पे 5 वर्ष रहूँगा। कितने साल तक रहूँगा? 5 साल तक मैं वहीं पर पढ़ाई करूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। लेके क्या कह रहा है उसके बारे में, दादी के बारे में कह रहा है कि अब उसकी आयु के बारे में कुछ नहीं कह सकता। किसके बारे में? दादी की आयु के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। यार कोई भी नहीं बता सकता, है ना? कोई बता सकता क्या? बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी दादी है जो बता सकती थी, यानी वो कह सकती थी, अर्थात वो ऐसा कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। लेके कह रहा है कि वो बिल्कुल भावुक नहीं थी। सेंटिमेंटल मतलब क्या होता है? भावुक। लेके कह रहा है कि मेरी दादी बिल्कुल भावुक नहीं हुई थी। शी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। क्या कहा? वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आई। कहाँ आई? रेलवे स्टेशन छोड़ने आई,
बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन न तो उसने बात की और न ही किसी प्रकार की इमोशन भावना बताई, यानी अपनी भावना व्यक्त नहीं की उसने कि मैं दुखी हूँ कैसे हूँ, वो है ना। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, उसके होठ प्रार्थना में हिलते दिखे थे, यानी उसके अभी भी वो प्रार्थना कर रही थी, स्टेशन में प्रार्थना करती हुई दिखाई दी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग भी पूरी तरह से, उसका मन दिमाग पूरा प्रार्थना में खोया हुआ था, यानी भजन वो उसी प्रकार से कर रही थी है? हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी अंगुलियां इसी प्रकार से व्यस्त थी वो मणियों की माला जपने में, जो मणियों की माला थी वो जपने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई forehead, and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और फिर चुपचाप उसने मेरे माथे को चूमा, किस किया, और जब मैं वहाँ से चला गया तो उसका जो मोइस्ट इम्प्रिंट होता गीला निशान, यानी जब वो माथे पर चूमा था, मुझे किस किया था माँ ने, दादी ने, तो वो उसका निशान है जो मेरे सिर माथे के ऊपर रह गया था, और वो मैंने महसूस किया, वो वहीं पर लगा हुआ था। लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, वो हमारे दोनों दादी और पोते के बीच का जो लास्ट शारीरिक से एक कांटेक्ट था, संपर्क था, वो उसका एक निशान था, है ना। बट देट वाज नॉट सो, किंतु ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कह रहा है कि ये लास्ट साइन ऐसा नहीं था। कैसे? आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन। क्या कह रहा है? 5 वर्ष गुजर गए, उसके बाद जब मैं वापस घर आया तो मुझे वापस दादी वहीं मिली स्टेशन पर लेने के लिए। ऐसा नहीं कि दादी चली गई, 5 वर्ष हो गए लेकिन फिर भी दादी वापस वहाँ पर मिली थी। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी अधिक बुढ़ी नहीं दिखी, यानी जैसी पहले दिखाई दे रही थी वैसी वैसी आज भी दिखाई दे रही थी हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, यानी बोलने के लिए कोई समय नहीं था उसके पास, बोल नहीं रही थी बिल्कुल भी। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, जबकि मैं उसकी बाजू में लिपटा था, है ना, उससे गले मिला था, तो मैंने उसकी रिसाइटिंग प्रेयर, यानी वो अभी भी अंदर भजन कर रही थी, राम का नाम ले रही थी, हैं, ये मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज whom she fed लंगर एंड विथ फ्रिवलस rebukes। और अब यानी वही उसके खुशनुमा क्षण किनके साथ? उन चिड़ियों के साथ। होम सी फेड लंगर, जिनको वो लंबे समय तक, काफ़ी टाइम तक वहाँ उनको खिला रही थी, और हल्की उनको डांट पिलाती थी। कैसी डांट? फ्रीवेलस रिव्यू होता था बिल्कुल हल्की नोकझोंक, है ना, ऐसे नहीं कि वो नाराज़ होकर उनको भगा देती थी या भाई किसी लकड़ी से पीटती थी इधर उधर, ऐसे नहीं, केवल हल्की रिव्यूज वो लगाती थी और उसी के साथ उनको वो साथ मिलती थी। अब देखो आगे, इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, अब शाम के समय में दादी में एक परिवर्तन आया। क्या आया? इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, शाम को दादी ने आज प्रार्थना नहीं की। क्या नहीं की? प्रेयर नहीं की। शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, शी कलेक्टेड, उसने है जो एकत्रित कर ली, कलेक्टेड मतलब एकत्रित करना, द वुमेन ऑफ द नेबरहुड होता पड़ोसी की सारी औरतों को उसने क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक पुराना कोई ड्रम था, ढोल, उसको उठा लिया
और उसके साथ वो गाना शुरू कर दिया, ढोल ले लिया साथ में और गाने लग गए। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ डेलिपिडेटेड ड्रम एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और वो कई घंटों तक जो वो ढोल था उसकी स्किन के ऊपर, जो खोखली स्किन थी है ना, तो उसके ऊपर वो लगातार उसको थपथपाती रही, बजाती रही। और जैसे कि कोई योद्धा है, जो वॉरियर्स है, जो लौट रहे हों घर पे वापस जीत करके, उनकी खुशी में कोई गीत गा रही हो, उस प्रकार का वो गीत गाने में व्यस्त थी। ऐसे वो गा रही थी, झूम रही थी खुशी में। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। लेके कह रहा कि हमने उसको मनाने की कोशिश की कि भाई रुक जाओ, है ना, बहुत ज़्यादा हो गया था उसे, उसको बचने के लिए। यानी वो अधिक अगर इस प्रकार से करेगी, है ना, ओवर स्ट्रेनिंग ज़्यादा इस प्रकार से करेगी तो वो थक जाएगी और इससे वो है जो हो सकता है बीमार पड़ सकती है। तो इससे हमने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नाउन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और वही एक पहला समय था जब मैंने ये देखा था कि उसने प्रार्थना नहीं की, यानी उसने भजन नहीं किया और नाच रही थी, झूम रही थी, गा रही थी। हाँ ठीक है। फिर देखो, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह है जो बीमार हो गई दादी। अगली सुबह क्या हुआ दादी के, क्योंकि वो पूरी रात इस प्रकार से 2-4 घंटे तक वो ऐसे झूमती रही हैं, और अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फेवर। और ये आपके एक हल्का बुखार था। माइल्ड का मतलब क्या होता है, हल्का। ये एक हल्का बुखार था। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। डॉक्टर ने हमें बताया कि नहीं भाई ये चला जाएगा, यानी बुखार चला जाएगा, हल्का बुखार है, ठीक हो जाएगी दादी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी ने इसको कुछ अलग तरीके से सोचा। दादी ने कि भाई ये बुखार ठीक होने वाला नहीं है, वो कुछ अलग सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। दादी ने हमें बता दिया पहले कि भाई बुखार वुखार कुछ नहीं है, मुझे पता है, उसका है जो अंत नज़दीक था। ठीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उसने कहा कि भाई देखो, अब कुछ ही घंटे उसके पास बचे हैं, यानी उसके जीवन का पहला जो चैप्टर है वो अब ख़त्म होने वाला है। इससे पहले जो उसके पास कुछ समय बचा है, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, इसलिए उसने पहले ये जो है प्रार्थना करने से उसमें मना कर दिया था, उसको चैप्टर में हटा दिया था एक बार। लेकिन अब शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। लेकिन अब वो और ज़्यादा हमारे साथ बात करने में समय वेस्ट नहीं करने जा रही थी, यानी पहले ही उसने वेस्ट कर दिया और अब उसके जीवन का अंतिम समय नज़दीक आ गया है, इसलिए वो अब समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया कि नहीं दादी अब रुक जाओ, है ना, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, तुम्हारा अंत नज़दीक है नहीं है। बट शी इग्नोर्ड ओवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध को अनजान कर दिया, यानी उसको बिल्कुल ही ऐसे जैसे कि वो मान नहीं रही थी। उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कह रही हूँ यही बात होगी हैं। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेट्स। और वो चुपचाप शांति से अपने बिस्तर पर लेट गई, ले यानी लेटना, है ना, प्रार्थना करती हुई, और टेलिंग हर बीट्स, और अपने जो मणियों की माला थी उसको जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजेरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इससे पहले कि हम उसके ऊपर कुछ संदेह कर सके, सस्पेक्ट संदेह करना, उसके जो होंठ हैं वो हिलने बंद हो गए, स्टॉप्ड हो गए, रुक गए, और रोजेरी जो थी, जो माला थी, वो उसके लाइफलेस फिंगर से, लाइफलेस फिंगर्स
यानी जिनमें जीवन नहीं हो, जीव नहीं हो बिल्कुल भी, है ना, तो वो हिलना डुलना बंद हो गई। उन फिंगर से वो है जो माला नीचे फेल हो गई, गिर गई। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। और एक शांत पीली, यानी उसका कमज़ोर जो उसका चेहरा था, वो एकदम उसके चेहरे पर पूरी तरह से कमज़ोरी और पीलापन छा गया, है ना, पूरी तरह से क्या छा गया, पीलापन छा गया। और हम जान गए कि अब दादी जी मर गई, है ना, ख़त्म हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज इज कस्टमरी, laid her on the ground and covered her with a red shroud। फिर हमने उनको बिस्तर से नीचे उठाया, जैसा कि भाई पलंग से या खाट होती है उससे हम जो नीचे उसको रखते, है ना, डेथ बॉडी को। इज कस्टमरी, ये एक रिवाज है अपना, क्या है, रिवाज है। लेड हर ऑन ग्राउंड, और उसको ज़मीन पर लेटाया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और लाल कफन से उसको ढका। हाँ, रेड श्राउड, लाल कफन से उसको ढका, ठीक है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर एलोन, और कुछ घंटों के शोक के बाद, मॉर्निंग ध्यान रखना, ये वर्ड मॉर्निंग MOURNING है ना, इसका मतलब होता है शोक। एक मॉर्निंग होता है सुबह, वो होता है MORNING, यू नहीं आता उसमें, ठीक है, ये फ़र्क होता है। तो कई घंटों के शोक करने के बाद, यानी हम विलाप कर रहे थे, और उस विलाप करने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए उसकी बॉडी को जो वहाँ पे एलोन छोड़ दिया, यानी उसको एकांत छोड़ा। और हम क्या करने लगे, अरेंजमेंट फॉर हर फनरल, यानी उसकी अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था करने लगे अब सब, ठीक है। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। अब हम शाम के समय उसके कमरे में वहाँ पर गए, और पूरी तरह से जो उसकी डेथ बॉडी थी, उसके जिस प्रकार से उसको थोड़ा सजावट वगैरह किया जाता है पहले स्टार्टिंग में, है ना, वो सब वहाँ पे किया। द सन वाज सेटिंग, अब सूर्य है जो आपके अस्त हो रहा था, सूर्य अस्त हो रहा था, लजीब जब है। एंड हैड लिट हर रूम, उसके रूम को वहाँ पे रोशित किया थोड़ा। एंड वरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदे को भी गोल्डन रोशनी से है जो वहाँ पे चमकाया, यानी भाई दादी थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम है जो आधे आंगन में वहाँ पे रुके थे जब उसको ले जा रहे थे, है ना। ऑल ओवर द वरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड, अब पूरे जो वरामदे के अंतर्गत और उसके कमरे में पूरी तरह से एकदम ठीक तरीके से वहाँ व्यवस्था की गई थी, जहाँ वो उसको डेड बॉडी को लेटाया गया था। एंड स्टीप रेप्ड इन हर इन द रेड श्राउड, अभी भी वो है जो किसमें लपेटी हुई थी, रेड कपड़े में लपेटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, वहीं पर सामने आगे है जो फर्श के ऊपर, वहाँ कई हज़ारों की संख्या में, उस दिन कितनी संख्या में, हज़ारों की संख्या में वहाँ है जो चिड़ियाँ वहाँ पे आई थी, इकट्ठी हुई थी, है ना। देयर वाज नो चीरपिंग, लेकिन आज वो बिल्कुल किसी प्रकार चीरपिंग नहीं कर रही थी, यानी किसी प्रकार चहचाट नहीं कर रही थी। वी लेफ्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने है उन पक्षियों से खेद व्यक्त किया। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, लेकिन मेरी माँ है जो उनके लिए कुछ ब्रेड लेके आई। क्या लेके आई, फेज का मतलब लाना होता है, ब्रेड लेके आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उनको टुकड़ों में उसको टुकड़े किए छोटे छोटे, उस ब्रेड के टुकड़ों का ढेर किया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी किया करती थी, हैं। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको डाल दा, फेंक दिया उनको, वो टुकड़े फेंक दिए उसको, किनको फेंका, चिड़ियों को। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन चिड़ियों ने उन ब्रेड के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम
मैं हाँ, जब हम मेरी दादी के जो लाश थी, डेथ बॉडी, कॉर्प्स होती है डेथ बॉडी, ठीक है ना, डेथ बॉडी को हम ले गए वहाँ से, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, तो वो चुपचाप वहाँ से उड़ गई।